Good morning everyone. Today we will discuss further part of unit 3rd, that is GSM for mobile. So the contents will be covered in this lecture are GSM frequency bands, GSM OSI model, functions of GSM layers and mobility management. So first of all GSM frequency band. So GSM frequency band क्या होता है कि हमारा जो GSM है कौन सी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे वर्क करता है. दैट मीन्स हमारे पास जो लिमिटेड रेडियो रिसोर्स अवेलेबल होते हैं और इसी स्पेक्ट्रम पे हमको नंबर ऑफ मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर को स्पेक्ट्रम एलोकेट करना होता है. तो जीएसएम जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है वो फ्रीक्वेंसी 900 मेगाहर्ट्ज़, 1.8 गीगाहर्ट्ज़ एंड 1.9 गीगाहर्ट्ज़ इस तरीके के डिफरेंट हमारे फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं जो बेसिकली मैक्सिमम कंट्रीज़ में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स यूटिलाइज होता है. यहाँ पर हमारे इंडिया पे और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो मोस्ट पार्ट्स में जो फ्रीक्वेंसी बैंड यूटिलाइज होता है दैट इज़ GSM 900 एंड GSM 1800. ये जो आप GSM 900 देख रहे हो ये सारी चीज़ें मेगाहर्ट्ज़ पे रहती हैं. जो फ्रीक्वेंसी बैंड रहेगा वो आपके मेगाहर्ट्ज़ पे रहेगा. तो हमारा जो GSM ऑपरेट हो रहा है वो कितने मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है? 900 मेगाहर्ट्ज़ और 1800 मेगाहर्ट्ज़ और 1900 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे बेसिकली ऑपरेट होता है. इंडिया पे जो बैंड यूटिलाइज होता है दैट इज़ योर GSM 900 बैंड. दैट मीन्स GSM 900 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड यूटिलाइज होता है. जब हम फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बैंड पे हमारे पास स्पेक्ट्रम पे दो तरीके की फ्रीक्वेंसीज होती हैं. एक हमारी अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है और दूसरी हमारी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होती है. अपलिंक फ्रीक्वेंसी जब ट्रांसमिशन मोबाइल से BTS की तरफ होता है, दैट मीन्स अगर हमारे पास ये कोई मोबाइल है और ये हमारे पास BTS है, तो अगर ट्रांसमिशन मोबाइल से BTS के तरफ हो रहा है तो इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे अपलिंक. ठीक है. और अगर हमारे पास जो ट्रांसमिशन है वो BTS से मोबाइल की तरफ हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे डाउनलिंक. ठीक है. मोबाइल टू BTS अपलिंक, BTS टू मोबाइल डाउनलिंक. तो ये पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम जो हमारा 900 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है उस बैंड को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अपलिंक एंड डाउनलिंक. तो वो किस तरीके से डिवाइड होती है? सपोज़ यहाँ पर हम एग्जांपल GSM 900 बैंड का ले रहे हैं. GSM 900 बैंड में फ्रीक्वेंसी जो बैंड है फ्रीक्वेंसी बैंड 890 टू 915 मेगाहर्ट्ज़ एज अ अपलिंक फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है और 935 टू 960 मेगाहर्ट्ज़ एज डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होता है. इस अपलिंक एंड डाउनलिंक को हम 124 रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनल से डिवाइड करते हैं. ठीक है. हर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनल के बीच में जो स्पेस होता है वो 2000 किलोहर्ट्ज़ 200 किलोहर्ट्ज़ का होता है. ये जो इसको आप इस तरीके से समझिए, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी बैंड दिया हुआ है 900 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का, जिसमें हमने क्या बताया आप लोगों को, जो अपलिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा 890 से आपका अपलिंग स्टार्ट हो रहा है. ये कहाँ तक जाएगा? 915 की रेंज तक जाएगा. तो ये आपका जो बैंड बन रहा है ये क्या बन रहा है? आपका अपलिंग फ्रीक्वेंसी का बैंड बन रहा है. सिमिलरली डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी पे हमारा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है? 935 टू 960 ईयर. तो ये हमारा जो बैंड बन रहा है ये काहे का बैंड बन रहा है? डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी का बैंड बन रहा है. यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल जो बैंड है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. हर एक बैंड पे 200 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बैंड का सेपरेशन होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई यूज़र है, उस यूज़र पे ये जो 200 किलो हर्ट्ज़ का जो बैंड है इसमें 8 टाइम स्लॉट होंगे. क्यों? क्योंकि जो GSM है वो वर्क करता है TDMA स्कीम पे, जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है. तो TDMA स्कीम पे जब ये वर्क करता है तो एक पर्टिकुलर आपके बैंड पे एट ए टाइम 8 यूज़र्स 8 टाइम स्लॉट्स बनेंगे और ये 8 टाइम स्लॉट एट ए टाइम आप 8 यूज़र को सब्सक्राइब करने के लिए एलोकेट कर सकते हो.
ठीक है। और जब वो ये पर्टिकुलर कॉल कंप्लीट हो जाएगा तब ये 8 टाइम स्लॉट किसी और यूज़र्स को एलोकेट हो जाते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है जीएसएम बैंड्स का। जीएसएम बैंड के बाद हम आते हैं ओएसआई मॉडल ऑफ जीएसएम। तो ओएसआई क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जैसा कि आपने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा है, 7 लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल पे। जीएसएम पे बेसिकली हम 5 लेयर्स को कंसीडर करते हैं। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? ट्रांसमिशन लेयर, रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर, मोबिलिटी मैनेजमेंट लेयर, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट लेयर एंड ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस। इन सबको क्या बोलते हैं? टी एक्स, आर आर, एम एम, सी एम एंड ओ ए एम। ठीक है। अब हम आगे इसके डिटेल पे इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। यहाँ पर आप ये जीएसएम का फंक्शनल प्लेन देख रहे हो। जीएसएम का इस पे क्या है? हमारा ट्रांसमिशन लेयर, जो कि आपकी फिजिकल लेयर कहलाती है। फिजिकल लेयर के बाद ये कनेक्ट हो रही है हमारे रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट से, देन मोबिलिटी मैनेजमेंट से, देन आपकी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से। और इस चारों लेयर का जो ऑपरेशन है उसको गवर्न करने का काम करता है आपका OAM। ठीक है। शॉर्ट में ये सारे लेयर्स के फंक्शन आपको स्पेसिफाई हैं। जैसे ट्रांसमिशन लेयर को हम फिजिकल लेयर बोलते हैं। फिजिकल लेयर का काम क्या है ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। यहाँ पर जीएसएम पे फिजिकल लेयर का जो काम है, लाइक आपका फिजिकल लेयर का काम होगा आपका जैसे कॉल को कंट्रोल करने का काम हुआ, जो भी कनेक्टिविटी आपकी होती है, जैसे मॉड्यूलेशन हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी कौन गवर्न करेगा? आपकी ट्रांसमिशन और फिजिकल लेयर। नेक्स्ट, रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट RR। रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट RR का काम क्या है? मैनेजमेंट ऑफ रेडियो रिसोर्सेज इंक्लूडिंग हैंड ऑफ। ये हैंड ऑफ को कंट्रोल करेगा, साथ में रेडियो रिसोर्स, दैट मीन्स मोबाइल टू BTS, BTS टू BSC, जितने भी तरीके के आपके जहाँ जहाँ पर भी रेडियो रिसोर्स, आपकी रेडियो वेव्स का मीडियम एक्ट होगा, काम करेगा, वहाँ पर आपका रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट रहता है हमारा मोबिलिटी मैनेजमेंट। मोबिलिटी मैनेजमेंट का बेसिकली काम क्या है? डेटाबेस एंड ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट। सीएम लेयर का काम क्या है? कॉल कंट्रोल, सप्लीमेंट्री सर्विसेज मैनेजमेंट, शॉर्ट SMS सर्विसेज। एंड OAM का काम क्या है? आपका ऑपरेटर इंटरफेस टू नेटवर्क। So this is the working of or the protocols for the different layers of GSM। तो फर्स्ट हमारी ट्रांसमिशन लेयर जिसको हम बोलते हैं TX। तो जो TX लेयर है वो कनेक्शन सेटअप करती है बिटवीन MS टू BTS। ठीक है। ट्रांसमिशन लेयर क्या गवर्न करती है? कनेक्शन स्टेबल करती है MS एंड BTS के बीच में। इसके अलावा आपका जो फिजिकल लेयर का काम क्या है? जैसे आपकी स्पीच, जैसा आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर की सर्विसेज को अलग अलग तरीके से मेज़र करते हैं, जिसमें एक वॉइस क्वालिटी आती है। वॉइस क्वालिटी मतलब आप जो भी चीज़ बोल रहे हो उस पर क्लियरिटी रहे, किसी भी तरीके का नॉइस ना आए, इंटरकनेक्शन ना हो, क्रॉस टॉक ना हो, इन सारी चीज़ों को रिड्यूस कर किया जाता है। तो हमारा हम जो भी बात कर रहे हैं वो क्लियरिटी के साथ दूसरे यूज़र तक पहुँचे, ये सारी चीज़ों को गवर्न करने का काम हमारा ट्रांसमिशन लेयर कंप्लीट करती है। So the physical layer is the lowest layer in the OSI reference model and it supports all functions required for the transmission of bit stream on physical medium. The physical layer it uses the channel structure over the air interface. This layer also incorporate method for correct bit transmission, that means ये आपके error correction का भी काम करती है। It adds redundant bit for error correction through convolution coding and spread the data transmission by interleaving। आपका जो ट्रांसमिशन लेयर है ये आपके डेटा एरर करेक्शन का भी काम करती है कन्वोल्यूशन कोड के थ्रू। इसके अलावा ये कौन कौन सी चीज़ें कंप्लीट करती है? मॉड्यूलेशन टेक्निक, ये भी आपका गवर्न होगा ट्रांसमिशन लेयर के थ्रू। हमने जीएसएम पे कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग यूज़ होती है। चैनल कोडिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं? आपके एरर को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके लिए हम ब्लॉक कोड और कन्वोल्यूशन कोड यूज़ करते हैं। इंटरलीविंग हम क्यों यूज़ करते हैं? एरर को रिड्यूस करने के लिए। पावर कंट्रोल मेथडोलॉजी एंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन अप्रोचेज, ये सारे फंक्शन आपके गवर्न होते हैं ट्रांसमिशन लेयर के थ्रू।
उसके बाद आता है हमारा रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट। सो रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है हमारा, रेडियो चैनल एलोकेशन, और इसके 3 मैनेजमेंट फंक्शन है, लोकेशन, हैंड ओवर एंड रोमिंग। ये तीनों फंक्शन बेसिकली फंक्शन कौन गवर्न करता है, रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट। रेडियो चैनल एलोकेशन दैट मीन्स किसी भी यूज़र को चैनल एलोकेट करना कॉल सेटअप और कॉल प्रोसेसिंग के लिए। रेडियो रिसोर्स के लिए हमको अलग अलग प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होता है। दैट मीन्स हमारा पहले एमएस टू बीटीएस, फिर बीटीएस टू बीएससी, फिर बीएससी टू एमएससी, देन एमएससी में भी एचएलआर एंड वीएलआर, डिफरेंट हैंडओवर्स, डिफरेंट रोमिंग्स, ये सारी चीज़ें आपके रेडियो रिसोर्स के थ्रू ही होती है, क्योंकि हमारा जो कनेक्टिविटी है वो रेडियो इंटरफेस के थ्रू होती है। तो अलग अलग प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं अपने पूरे फंक्शन को मैनेज करने के लिए। सो सिग्नलिंग ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, सिग्नलिंग ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। नेक्स्ट है रेडियो लिंक प्रोटोकॉल। दिस स्पेसिफाइड इन जीएसएम लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल ओवर द रेडियो लिंक कॉल्ड LAPDM। ये एक प्रोटोकॉल है जो रेडियो लिंक स्टेबल करने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ नोन एज LAPDM। नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है वो हमारा लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल कहलाता है, LAP। ठीक है, दिस इज अडॉप्टेड बाय ISDN D चैनल। मैसेज ट्रांसफ़र पार्ट, जैसे हम जो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, SMS ट्रांसमिट करते हैं, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है जिसको हम MTP बोलते हैं। द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सिग्नलिंग ट्रांसपोर्ट ऑन SS7। SS7 एक तरीके का प्रोटोकॉल है जो सिग्नलिंग स्ट्रक्चर या सिग्नलिंग सिस्टम 7 के नाम से जाना जाता है। इस प्रोटोकॉल पे को हम किसी भी ट्रांसमिशन पे सिग्नल्स को ट्रांसमिट एंड रिसीव करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोबिलिटी मैनेजमेंट। मोबिलिटी मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसा कि आपका लोकेशन अपडेट मैनेजमेंट। लोकेशन अपडेट मैनेजमेंट की अगर बात आ रही है तो यहाँ पर हमारा काम करेगा HLR एंड VLR। दैट मीन्स ये प्रॉपरली जैसे जैसे यूज़र की लोकेशन चेंज हो रही है, VLR को तुरंत अपडेट करना पड़ेगा HLR को उसकी करंट लोकेशन के बारे में, किसी भी यूज़र की करंट लोकेशन के बारे में। देन सेल सिलेक्शन, दैट मीन्स अगर आपने इस सिम को इंसर्ट किया है और आपके पास नेटवर्क उस पर शो, जैसे आपने अपने मोबाइल पे देखा होगा कभी कभार हमको नेटवर्क शो नहीं होता है, तो आप लोग सेटिंग पे जाके आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप मैन्युअली सेलेक्ट करते हो नेटवर्क को या ऑटोमेटिकली सेल सेलेक्ट करते हो, तो आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो कवरेज शो करने लगता है। तो 2 तरीके से सेल को सेलेक्ट किया जाता है, मैन्युअली और ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट होता है ऑथेंटिकेशन, किसी भी यूज़र को ऑथेंटिकेट करने का काम। इनक्रिप्शन, आप जो भी बातें बोल रहे हो वो सिक्योर रहे, मतलब जो कम्युनिकेशन है वो एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक ही रहे, कोई थर्ड या अनवांटेड यूज़र उस कॉल को हैक ना कर पाए। ये इनक्रिप्शन प्रोवाइड करने का काम भी आपका मोबिलिटी मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मतलब आपका जो भी डेटा है वो सिक्योर रहे, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम। लोकेशन अपडेट मैनेजमेंट, ये है आपका होम पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क PLMN एंड विजिटेड PLMN। ये सेम वर्क करता है आपके होम लोकेशन रजिस्टर एंड विजिटर लोकेशन रजिस्टर के जैसे। तो PLMN सिलेक्शन प्रोसेस इज ऑटोमेटिक मोड और मैनुअल मोड। सेल सिलेक्शन, जैसा कि भी अभी हमने आपको बताया कि ऑटोमेटिकली और आप मैनुअली सेल को सेलेक्ट करते हो कवरेज के लिए। सो चूजिंग द बेस्ट सेल फ्रॉम द MS, choosing the best cell from the MS, and MS depends on 3 factors: level of the signal received by mobile station, maximum transmission power of the mobile station, and 2 parameters P1 P2 specified by the cell. This is called C1 creation। ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं P1 P2 एंड C1 से। तो किसी भी सिग्नल की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, किसी भी सिग्नल के ट्रांसमिशन पावर और रिसीव्ड पावर के अकॉर्डिंग हम सेल को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन प्रोटेक्ट्स द नेटवर्क अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब अगर हमने कोई सिम परचेज़ की है तो उस नंबर को हम ही यूज़ करेंगे, कोई और दूसरा यूज़र उस नंबर को यूज़ ना कर सके, मतलब अनवांटेड यूज़र उस
नंबर को यूज़ ना कर सके, दैट इज़ ऑथेंटिकेशन। इनक्रिप्शन इज़ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड लिसनिंग, कोई और हमारे डेटा को, हमारी टॉक को सुन ना पाए, कम्युनिकेशन को सुन ना पाए, दैट इज़ इनक्रिप्शन। एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, दिस इज़ बेसिकली यूज़र आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जीएसएम सिक्योरिटी के अंडर पे कि ये सारे फंक्शंस हमारे किस तरीके से होते हैं। ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इन तीनों फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए 3 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं और अलग अलग प्रोसेस यूज़ करते हैं कि हमारा जो भी डेटा है किस तरीके से सिक्योर हो सकता है। तो ये तीनों टॉपिक हम डिटेल पे कवर करेंगे इन द टॉपिक जीएसएम सिक्योरिटी। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का काम क्या है? कॉल को कंट्रोल करना, दैट मीन्स कॉल इनिशिएट करना, कॉल को टर्मिनेट करना, ये सारे, और कॉल के कनेक्टिविटी को बनाए रखना, मतलब आपके हैंडओवर वगैरह को पूरा कंप्लीट करने का काम आपका कम्युनिकेशन मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री सर्विस मैनेजमेंट, फिर आपका शॉर्ट मैसेजेस सर्विसेज। सप्लीमेंट्री सर्विस मैनेजमेंट, दैट मीन्स आपकी कॉल वेटिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट मैसेजेस सर्विस, मोबाइल ओरिजिनेटेड शॉर्ट मैसेजेस एंड मोबाइल टर्मिनेटेड शॉर्ट मैसेजेस। आपको मतलब जो मैसेज आप सेंड कर रहे हो या मैसेज को आप रिसीव कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम आपका कम्युनिकेशन मैनेजमेंट लेयर कंप्लीट करती है। ये एक जनरल प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर है आपके जीएसएम का कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी लेयर वर्क करती है। दैट मीन्स आपका जो एमएस है, एमएस आपका ट्रांसमिशन रिसोर्स, रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट, मोबिलिटी मैनेजमेंट एंड सीएम, इन तीनों चीज़ों का कंप्लीट पैकेज होता है। आपके बीटीएस के बीच पे, आपके बीटीएस के बीच पे कौन कौन सी लेयर वर्क करती है? रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्रांसमिशन लेयर। आपके बीएससी के बीच में भी रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्रांसमिशन लेयर, बट एमएससी एंड वीएलआर के बीच में आपका वर्क करेगा चारों लेयर, ट्रांसमिशन, रेडियो रिसोर्स, मोबिलिटी मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका एचएलआर। तो एचएलआर के बीच में आपकी 2 लेयर वर्क करेगी, मोबिलिटी मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। और आपका गेट में एमएससी में बस एक ही लेयर वर्क करेगी, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन लेयर। तो यहाँ पर ये इंटरफेसिंग है कि कौन कौन से पर्टिकुलर ब्लॉक्स के बीच में हमारे कौन कौन सी लेयर्स एप्लीकेबल रहेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जीएसएम ओएसआई मॉडल एंड जीएसएम, आपका जीएसएम फ्रीक्वेंसी बैंड। थैंक यू। और अगर आपको इस पर कोई भी और डाउट होगा तो आप लोग क्वायरी कर सकते हो, लाइव सेशन में सारी चीज़ें आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।